चलिए अब बात करते हैं धरना धरना और धरना। प्रदेश में इन दिनों मांगों को लेकर शहर शहर धरना और प्रदर्शन चल रहा है। कहीं पटवारी प्रदर्शन कर रहे हैं तो कहीं बेरोजगारों ने सड़क पर उतरकर अपनी मांगे रखी हैं। साथ ही कहीं पे आशा सहयोगिनी भी सड़क पर उतर गईं। तस्वीरें 3 पटवारी, बेरोजगार और आशा सहयोगिनी। पटवारी ग्रेड पे को लेकर आंदोलन कर रहे हैं तो बेरोजगारों ने नई भर्ती और पदोन्नति की मांग रखी है। साथ ही प्रदेश के आशा सहयोगिनियों ने दोबारा नियुक्ति की मांग को लेकर धरना दिया है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पटवारियों की। जयपुर में पटवारियों का धरना जारी है। आज दोबारा वार्ता की संभावना है। कल देर रात बातचीत हुई थी, देर रात जो वार्ता हुई वो बेनतीजा रही। शहीद स्मारक पर ये सभी धरना दे रहे हैं। कल जयपुर में इन्होंने रैली भी निकाली थी और रैली निकालकर प्रदर्शन किया था। जयपुर में बड़ी तादाद में पटवारी जुटे हुए हैं। ग्रेड पे 3600 की मांग ये सभी कर रहे हैं। साल 2018 के समझौते को लागू करने की मांग ये सभी पटवारी कर रहे हैं। तो पटवारियों के प्रदर्शन की 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर जयपुर की है जहां सड़कों पर हंगामा हुआ, पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ गया। दूसरी तस्वीर धरने की है जहां अपनी मांगों को लेकर पटवारी धरने पर बैठ गए, जिससे सड़क पर लंबा जाम लग गया। और आखिरी जो तस्वीर है वो शाम की है जहां 22 गोदाम चौराहे पर पटवारी रामधुनी करते नजर आए। कल पटवारियों ने जमकर हंगामा किया है। तो ये 3 तस्वीरें पटवारियों के प्रदर्शन की कहानी बयां कर रही हैं। एक हंगामा भी हुआ, पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। दूसरी जो तस्वीर है वो धरने पर बैठे पटवारियों की है और जो तीसरी तस्वीर है वो रामधुनी करते हुए पटवारी नजर आए देर शाम 22 गोदाम चौराहे पर। तो आपको बता दें कि पटवारियों की सरकार से वार्ता जो है वो विफल रही है। पटवारियों की सरकार से वार्ता हुई वो विफल रही। राजस्व मंत्री से वार्ता जो हुई उसमें बात नहीं बनी है। पटवारियों का डेलीगेशन वापस लौट गया है। सरकार से कोई सकारात्मक आश्वासन नहीं मिला है। रात में सड़क पर ही पटवारी जो है वो डटे रहे। तो ग्रेड पे को लेकर गदर मचा हुआ है। जयपुर की सड़कों पर जो पटवारी हैं वो लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं और अपनी मांग जो है वो रख रहे हैं सरकार के सामने। वार्ता कल हुई लेकिन वार्ता जो है वो बेनतीजा रही। पटवार जयपुर शहर पर धरना दे रहा है और इसके बाद पटवार संघ के द्वारा एक प्रतिनिधि मंडल हरीश चौधरी के पास में गया। किस तरीके की वार्ता हुई उसको जानने के लिए प्रदेश अध्यक्ष हैं पटवार संघ के। भाई साहब, क्या वार्ता हो पाई है? आपका प्रतिनिधि मंडल गया था, क्या वार्ता में निकल के आया सामने? हमारा शुरू में यही था कि हम वहाँ धरने के रूप में जो रैली के रूप में चलेंगे और आगे जाके विधानसभा अध्यक्ष महोदय को अनुशंसाएं सौंपेंगे। धरने का हमारा कोई कार्यक्रम नहीं था। पुलिस द्वारा बल प्रयोग किया गया, उसके कारण ये धरने में तब्दील हुआ है। उसके बाद भी हमारे साथ इन्होंने छल किया। हमें हमारे प्रतिनिधि मंडल को ये कह के लेके गए थे कि प्रमुख शासन सचिव वित्त, प्रमुख शासन सचिव राजस्व और राजस्व मंत्री महोदय मीटिंग में बैठे हैं, वो प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक करेगा। लेकिन वहां पर कोई भी अधिकारी नहीं था, केवल राजस्व मंत्री जी थे। उन्होंने खुले शब्दों में ये कहा कि मैं आपकी पैरवी के अलावा कुछ नहीं कर सकता और मैं नहीं कह सकता कि आपको मिलेगा। भाई साहब, डिमांड्स क्या थी जिसको लेकर प्रतिनिधि मंडल गया था और वहां से कोई आश्वासन आपको नहीं मिला, तो आगे की रणनीति क्या रहने वाली है? हमारी मुख्य मांग ये थी कि 2018 में हमारा ग्रेड पे 3600 लेकर समझौता हो चुका है, उसको लागू करे, ग्रेड पे 3600 दिया जाए और सिलेक्शन स्केल की व्यवस्था में 7, 14, 21, 28, 32 वर्ष की सेवा अवधि पर जो है पदोन्नत पद का वेतनमान दिया जाए। पूर्व के सभी समझौते और ज्ञापनों का निस्तारण किया जाए। इस संबंध में मंत्री जी की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया गया।
और हमें ये कहा गया कि फिर आप धरना कर रहे हो और कर रहे हो, उससे मिलता है तो देख लो उसे। तो कहीं न कहीं एक सरकार की तरफ से ये संदेश है कि वो लोकतांत्रिक तरीकों में शायद विश्वास नहीं रहा है। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ मैं राकेश गुसाई, न्यूज 18 राजस्थान। हमारी मुख्य मांग 3600 ग्रेड पे है। उन्होंने आश्वासन देने की कोशिश की, जबकि हमारे को पिछले 2018 में समझौता लिखित में हो गया था। उसके बाद में बार बार आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है। हम ये चाहते हैं कि जो ग्रेड पे 3600 की जाए वो आदेश हमारे को दिया जाए। सरकार की लगातार अनदेखी के कारण अब राजस्थान पटवार संघ इस संकल्प के साथ में घर से निकले हैं लोग कि जब तक एसीपी और हमारी जो वेतनमान की जो विसंगति है उसको दूर नहीं कर देते तब तक हम वापस घर नहीं लौटेंगे। अपना जो ये धरना है वो अनवरत जारी रहेगा। सरकार ने कल कायराना हरकत भी की, हमारे ऊपर लाठियां वगैरह बाजी, हमारा मोबाइल वगैरह, ये काफी लोगों को, एक आधे दर्जन लोगों को, कम से कम 1 दर्जन लोगों को काफी चोटें आई है। लेकिन फिर भी हम गांधीवादी तरीके से आगे बढ़ेंगे। प्रदेश भर के विभिन्न जिलों से पटवारियों ने राजधानी में कूच किया और कल इनके महापड़ाव के बाद में जो पुलिस से झड़प हुई उसके बाद भी राजधानी में ही शहीद स्मारक पर इन्होंने रुकने का फैसला किया और यहीं पर डट करके धरना दिया है। इस समय सुबह का वक्त है और कल पूरी रात जो है वो इन्होंने यहीं शहीद स्मारक में खुले में बिताई है। जो पटवारी हैं वो यहाँ पर 3600 ग्रेड पे की मांग कर रहे हैं और पुराने जो फैसले हैं उन्हें लागू करने की भी जो मांग है वो यहाँ पर लगातार जारी है। जो रात को आप लोग की वार्ता हुई थी उसमें कोई नतीजा निकल पाया या फिर अब उम्मीद कर रहे हैं कि अगली वार्ता में शायद कोई हल निकले? रात कोई सार्थक परिणाम नहीं निकला और हमें पूरी उम्मीद है कि राज्य सरकार संवेदनशील बनेगी और जो है जल्दी हमारे साथ बैठ करके समझौता करेगी जिससे आम जनता को और पटवारियों को रिलीफ मिले। किस तरह से ये जो 3600 ग्रेड पे की मांग है आखिर उसमें किस तरह की अड़चन है? क्या सरकार की तरफ से वित्तीय स्वीकृति उससे लेकर के नहीं मिल पा रही है या बर्डन एक्स्ट्रा हो जाएगा सरकार पर? क्या आप लोग की जो मांग है किस तरह से आप उसे वाजिब ठहराते हैं? इस संबंध में मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा आपके माध्यम से सरकार से भी कि हमारे विभाग ने भी बहुत बार इस तरह की अनुशंसाएं भेजी है राजस्व विभाग ने कि इनका ग्रेड पे 3600 किया जाए। उसके बाद भी हमने जब पुरानी अनुशंसाओं के संबंध में जवाब फाइनेंस से मंगवाया अपने डिपार्टमेंट के माध्यम से, तो फाइनेंस ने ये कहा कि सामंत कमेटी की रिपोर्ट के बाद आपका ग्रेड पे पर विचार किया जाएगा। सामंत कमेटी की रिपोर्ट 5 अगस्त 2019 को प्राप्त हो गई है। सरकार उसको लागू नहीं कर रही है, प्रकाशित ही नहीं कर रही है। इसके अलावा इसी सरकार ने वर्ष 2013 में जो वेतन में हमारे सुधार किया था 2017 में वापिस ले लिया गया, उसके संबंध में भी कोई निर्णय नहीं ले रही है सरकार। ये छोटे मोटे निर्णय जो है ये तो तत्काल लेकर के कुछ राहत प्रदान कर सकती है। 2018 में जो समझौता हुआ था, समझौते में क्या महत्वपूर्ण बात थी जिसे लेकर के आप उसे लागू करने की बात करें? ये ग्रेड पे की थी, ये मतलब 3600 करने की थी जो नहीं की इनने। सरकार के लिए उसी के लिए धरना दे रहे हैं हम और देते रहेंगे, जब तक नहीं मिलेगा तब तक देते रहेंगे। कल ये झड़प की नौबत कैसे आई थी और किस तरह से आप लोग ने यहाँ पर जो है यहाँ पहुंच करके शांतिपूर्ण आंदोलन की बात आप लोग ने कही थी, तो फिर ये पुलिस से झड़प होने की बात यहाँ क्यों हुई? जैसे ही हम विधानसभा के चौराहे से उधर निकल रहे थे तो पुलिस वालों ने हमारे प्रतिशत जो धक्का दिया, आप इधर नहीं जा सकते, आपको इधर नहीं जाना। उसके दौरान इन्होंने झड़प की, इनको लात मारी। हम लोग बचाने के लिए, मेरे भी हाथ में यहाँ डंडा लगा है, मेरा हाथ पूरा सूजा हुआ है। और इन्होंने सभी साथियों को जब इन्होंने भगदड़ की तो सभी साथी में आक्रोशित हो गए, जब वो भी अपने बचाव के लिए कल तो बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे थे, अभी काफी कम लोग नजर आ रहे हैं। तो क्या ये धरना यहीं स्थगित रहेगा या फिर आगे जारी रहेगा? नहीं, बिल्कुल आगे जारी रहेगा। अभी क्योंकि रात को हमारे पास अचानक हमें यहाँ आना पड़ा तो बिस्तर वगैरह की सुविधाएं नहीं थी, तो हमारे साथी लोग होटलों में हैं। अभी जस्ट यहाँ पे आपको बहुत बड़े जूम दिखाई देगा और धरना ये कंटिन्यू यहाँ चलता रहेगा। अब आगे क्या माना जाए इस आंदोलन को लेकर के? आगे क्या रणनीति? आगे जब तक सरकार नहीं चेतती है, जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है, हमने घर छोड़ दिया है। अब आने वाले समय में हमारे बीवी और बच्चे, हमारे माता पिता भी हमारे साथ आएंगे। हम यहाँ पर सड़कों के ऊपर हमारे परिवारों को, गांव के काश्तकारों को लाइनबद्ध कर देंगे जब तक सरकार मांग नहीं मानती है। हम ये अधिकार है हमारा, हम लेके रहेंगे। हमारे पोस्ट को टेक्निकल घोषित किया जाए और हमारे को L10 में शामिल किया जाए, ग्रेड पे हमें 3600 दिया जाए, जब तक हम यहाँ से हटने वाले नहीं है। तो तमाम मांगों को लेकर के आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहे हैं पटवारी, और जो प्रदेश में जो विभिन्न जिले हैं वहां से पहुंचे हुए पटवारियों ने राजधानी में यहां पर अपने आंदोलन को जारी रखने का ऐलान किया है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ महेश दाधीच, न्यूज 18 जयपुर। तो पटवारी के बाद बात प्रदेश के बेरोजगारों की करते हैं।
बेरोजगारों के प्रदर्शन की 6 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये अलग अलग कैमरों के एंगल से ली गई ये तस्वीरें हैं जो जयपुर में बेरोजगारों ने कल प्रदर्शन किया। हजारों की तादाद में जो बेरोजगार युवा हैं वो जयपुर में इकट्ठा हुए हैं और नियुक्तियों को लेकर, भर्तियों को लेकर मांग कर रहे हैं अपनी अपनी। तो बेरोजगारों ने हल्ला बोला। राजधानी जयपुर में बेरोजगारों की महापंचायत हुई। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ ने इसे लेकर राज्य की कई भर्ती परीक्षाओं के अभ्यर्थियों से आह्वान किया था। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सामने आ रही अड़चनों पर यहां चर्चा की गई। अभ्यर्थियों ने सरकार के प्रतिनिधि को धरना स्थल पर वार्ता के लिए आने की भी मांग रखी है। बेरोजगारों की महापंचायत का जायजा लिया, उनसे बात की हमारे सहयोगी महेश दाधीच ने। समर्थन में जगह जगह पर देश में किसान महापंचायतें हो रही है, तो राजधानी जयपुर की बात करते हैं तो यहाँ बेरोजगारों की महापंचायत बुलाई गई है। जो भर्ती अभी हमारी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो चुके हैं, सब कुछ तैयार है, उसके बावजूद हमारी लिस्ट जारी नहीं की जा रही। कोरोना काल में हमने पूरा सहयोग दिया है। जो भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लगे हुए उन्होंने पूरा 1534 पद की भर्ती क्यों नहीं की जा रही? प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2018 में 1534 पद निकाले गए थे। उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है, उसके बावजूद भी प्रोविजनल सूची जारी नहीं कर रही है सरकार। हम प्रोविजनल सूची जारी करवाने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। सर, हमारी कोई मांग को लेकर कोई नहीं सुन रहा है। हम 2018 की प्रयोगशाला सहायक 1534 की भर्ती को लेके बैठे हैं और हमें 3 साल होने को आ गए, इस भर्ती की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। प्रयोगशाला सहायक पद पर कार्य करते हैं। हमारी भर्ती 2018 में जारी हो गई थी, लेकिन आज तक हमारी प्रोविजनल सूची तक जारी नहीं की गई है, जबकि हमारी भर्ती के टोटल प्रोसेस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक 2018 में पूर्ण कर लिए गए थे। और इस भयंकर महामारी में, कोरोना में, हम लोगों ने ये पीपी किट पहन करके इस गर्मी के महीने में हमने 6-6, 7-7 घंटे की पीपी किट लगातार पहने, लेकिन सरकार फिर भी आज भी संज्ञान नहीं ले रही है। मजबूरी में हमें एक आंदोलनात्मक कदम उठाने पड़े हैं। महेश दाधीच, न्यूज़ 18 जयपुर। पड़ाव भी जारी है। राजधानी के 22 गोदाम पेट्रोल पंप के निकट 15 सूत्री मांगों को लेकर बेरोजगार धरना दे रहे हैं। बेरोजगारों की कल महापंचायत हुई थी। कल बेरोजगारों ने महापंचायत बुलाई और अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के राजधानी में महापड़ाव डाला है। और उसके बाद में रात भर यहीं ठंड में ठिठुरते हुए जो तमाम भर्ती परीक्षाओं के अभ्यर्थी हैं, इन्होंने यहां पर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। कल विधानसभा सत्र के दौरान भी इन्होंने अपनी आवाज उठाई और सरकार के प्रतिनिधियों से वार्ता करना चाहा, लेकिन किस तरह से बातचीत हो सकी है, क्या नहीं हो पाया है। और रात भर यहीं ठंड में किस तरह से अपनी रात यहां पर बिताई आप लोगों ने, क्या कुछ मांगों को लेकर के आप लोग की बात बनी है, कोई या वार्ता हुई है? नहीं, कोई बात नहीं हुई है। हम यहाँ रात से भर बैठे हुए हैं और छोटे छोटे बच्चे लेकर आई हुई बहनें। अभी हमें आश्वासन नहीं, हमें ज्वाइनिंग चाहिए। हम आश्वासन ले लेके थक चुके हैं, अभी हमें ज्वाइनिंग चाहिए, तभी हम यहाँ से उठने वाले, वरना हम उठने वाले ही नहीं है, भले कितनी भी रात निकालनी पड़े हमें। क्या सरकार को, हम रात भर सर्दी में रहते हैं, सरकार को दिखाई नहीं दे रहा? कुछ तो सोचना चाहिए ना, हम भी उन्हीं की बेटियां हैं। सर, अभी तक तो यहाँ पर सरकार का कोई प्रतिनिधि नहीं पहुंचा है और हम कल सुबह से यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम 8 साल से परेशान है। हर बार आते हैं तो हमें आश्वासन देकर यहाँ से खदेड़ दिया जाता है, लेकिन इस बार हम डटे रहेंगे, चाहे जो भी हो। इस बार हम ज्वाइनिंग लेकर ही जाएंगे, वरना यहीं पर सरकार से एक ही मांग है, या तो हमें ज्वाइनिंग दो या हमें फांसी दे दो। बस हम ये चाहते हैं हमारी भर्ती नर्सिंग भर्ती 2013 जल्द से जल्द पूरी हो और हमारे बच्चे को भविष्य सही ढंग से बने। 2013 भर्ती JNM का के लिए संघर्ष करे और इसके साथ सारी भर्तियों के लोग यहाँ आए और उपेंद्र भाई साहब हमारे लिए मांग की है, वहाँ CM साहब से बात की और वो आगे जी भाई साहब जो भी रणनीति करेंगे उनके आपसे कंधे से कंधा मिला, हम सारे साथ हैं इनसे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हम हमेशा कहते थे कि सरकार संवेदनशीलता है, लेकिन मुझे रात से लग रहा है कि संवेदनहीनता ये सरकार की नजर आ रही है। माननीय मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए, वार्ता करनी चाहिए और जो तमाम हमारी मांगे है, जो 2013 से लंबित भर्तियां पूरी होने की मांगे है, नई भर्तियां निकालने की मांगे है, बेरोजगार आयोग बनाने, फर्जी डिग्री ऑफ पेपर लीक प्रकरण को रोकथाम के लिए और जो
मांग पत्र जो 15 सूत्रीय मांग पत्र है, 16 सूत्रीय मांग पत्र, उसकी मांगों को लेकर हम बैठे हैं और रात भर भी हमें उठाने की कोशिश की गई, लेकिन हमने कह दिया चाहे गोली दो चाहे लाठियां दो, हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे, क्योंकि हमने सरकार का साथ दिया था। अब सरकार का साथ देने का समय आ गया है, तो तमाम मांगों को लेकर रात भर यहाँ बैठे रहे बिना रजाई के, और जब तक नहीं जाएंगे हमारी मांगे नहीं मान ली। तो पहले सरकार का साथ दिया था, अब सरकार से साथ चाहते हैं। ये वो तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थी हैं जो कि अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर के राजधानी में पहुंचे हैं और सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ महेश दाधीच, न्यूज 18 जयपुर। तो इसी खबर पे अधिक जानकारी के साथ सहयोगी महेश दाधीच जयपुर से सीधे इस वक्त जुड़ रहे हैं। महेश, जो बेरोजगार लोग बैठे हुए हैं धरने पर, बड़ी बात यह है कि वार्ता को लेकर के क्या सरकार की तरफ से कोई पहल हुई है, और साथ ही साथ आपसे यह भी जानना चाहेंगे 15 सूत्री मांगे हैं, प्रमुख मांगे कौन कौन सी हैं? महेश, क्या आपको आवाज मिल रही है हमारी? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये जानकारी देना चाहूंगा कि यहाँ पर जो बेरोजगार अभ्यर्थी हैं, कल जिन्होंने कि यहाँ पर महापंचायत बुलाई थी और महापंचायत बुलाने के साथ में ही इन्होंने अपना जो धरना है वो लगातार जारी रखने का यहाँ पर ऐलान किया। इसमें बड़ी तादाद में महिलाएं हैं और पुरुष अभ्यर्थी भी हैं। महिलाएं तो जो है वो अपने छोटे छोटे नन्हे मुन्ने जो बच्चे हैं उनको लेकर भी यहाँ पर पहुंची हुई है, और इन छोटे बच्चों के साथ में ही इन्होंने यहाँ पर खुले आसमान के नीचे में रात गुजारी है। और ये जो इनकी प्रमुख मांगों की आपने बात की है, तो इसमें विभिन्न भर्ती के अभ्यर्थी, केवल एक भर्ती परीक्षा नहीं है, बहुत सारी भर्ती परीक्षाएं हैं जिनमें किसी न किसी वजह से जो अटकाव हुआ है उसे पूरा करने की जो मांग है वो इन्होंने रखी है। इसमें नर्सिंग भर्ती 2013 की बात है, एनएम जीएनएम भर्ती जो 2013 है उसकी बात है, फार्मासिस्ट भर्ती में 4105 पदों को लिखित परीक्षा के जरिए पूरा कराने की बात की गई है, ऊर्जा विभाग में विज्ञप्तियां जारी करने की बात की गई है। तमाम जो भर्तियों से जुड़े हुए, प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े हुए मामले हैं उन्हें लेकर के बेरोजगार संघ ने यहाँ पर एक ऐलान किया था और उसके बाद तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर एकजुट हुए थे। मैं आपसे बात करना चाहूंगा, कौन सी भर्ती में आप शामिल हुए और क्या रहा है आगे? हम 2013 की भर्ती में शामिल हैं और 2013 से 7 साल से हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, और यहाँ पे जो 4-5 बार बच्चों के साथ में यहाँ पर आप जयपुर में 4-5 बार धरना भी कर चुके हैं, लेकिन यहाँ हमें आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला है। आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ? सर, मैं बातचीत हुई है कोई? नहीं सर, अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई है। मैं रोशन चूरू से, मैं नर्सिंग भर्ती एएनएम भर्ती 2013 से वंचित एएनएम हूँ। हम पूरी रात यहाँ ठंड में ठिठुर रहे थे, हमारे बच्चे केवल बैनर के सहारे सो रहे थे। हमने बैनर उतार के बच्चों को उड़ाए और ठंड से बचाया, लेकिन अभी तक सरकार के किसी प्रकार का कोई ये नहीं आया रिस्पॉन्स। भर्ती परीक्षा से सर, हम ऊर्जा विभाग में टेक्निकल हेल्पर की विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी हो, इस मांग को लेकर अपन यहाँ आए, और टेक्निकल हेल्पर का एग्जाम ऑफलाइन हो, 2013 के पैटर्न पर हो, आईसी में हमें छूट मिले, और बजट घोषणाओं में 9000 पदों के। हम सर शिक्षक भर्ती 2012 जो माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के पिछले कार्यकाल की भर्ती है, आज उस भर्ती को 8 साल का समय हो चुका है, और इसमें हमारे जैसे बेरोजगारों का क्या दोष? आयुष में भी 1000 पदों की भर्ती का मामला है। जी सर, आयुष में 2013 के अंदर 1605 पदों पर नियुक्ति निकाली थी, उसमें से 600 पदों पर नियुक्ति देके 1005 पदों को। ठीक है महेश, अब एक और चीज आपसे जानना चाहेंगे। महेश, एक और चीज आपसे जानना चाहेंगे कि एक तरफ बेरोजगार जो हैं वो तो धरने पर बैठे ही हैं, लेकिन साथ ही साथ जो पटवारी हैं, महेश आवाज मिल रही है आपको? साथ आज भी बेरोजगार है। हमारी भर्ती है छात्रावास दीक्षित 2016 की, जिसकी लिस्ट 26 सितंबर 2019 को निकली थी, उसका 18 महीने से ऊपर हो गया, लेकिन अभी तक दस्तावेज समाज कल्याण विभाग के द्वारा। ये तमाम जो भर्तियां हैं जिनसे जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं वो यहाँ पर अभ्यर्थी रख रहे हैं। आज इन्होंने यहाँ पर ऐलान किया है कि जब तक इनकी मांगों पर कोई ठोस आश्वासन इन्हें नहीं मिल जाता, सरकार का कोई प्रतिनिधि इनसे बातचीत करने के लिए नहीं आ जाता, तब तक कि वे अपना जो आंदोलन है उसे यहाँ पर स्थगित नहीं करने वाले हैं। आज इन्हें उम्मीद है कि इस वार्ता का जरूर यहाँ चलिए, तो अब देखना अहम है कि क्या कोई वार्ता हो पाती है या नहीं। फिलहाल बहुत शुक्रिया महेश आपका तमाम जानकारी के लिए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए ख्वाजा मेरे ख्वाजा।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात आशा सहयोगिनियों की करते हैं। आशा सहयोगिनियों का जयपुर में धरना जारी है। शहीद स्मारक पर धरना दे रही हैं आशा सहयोगिनी। न्यूनतम मानदेय बढ़ाने की मांग की जा रही है। आंदोलन के दौरान नौकरी से हटाई गई 16 आशा सहयोगिनी को दोबारा नियुक्त करने की भी मांग की जा रही है। लोगों का आंदोलन जैसे किसानों का आंदोलन चल रहा है वैसे ही चलते हुए लंबा समय हो चुका है। सरकार से वार्ता भी होती है लेकिन हमें वही झूठा आश्वासन दे दिया जाता है। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले भी हमने किया, तो अभी 2 दिन पहले ही हमें आश्वासन दिया कि हमारे 6,500 रुपए कर दिए गए हैं और हमारे लिए सरकार और भी मांगों के लिए सोच रही है। लेकिन कल ही आ रहा है कि प्रश्न उठाया विधानसभा में, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो हम सरकार से निवेदन करते हैं कि बार बार हमारे साथ ऐसा धोखा क्यों हो रहा है। मैं भी सरकार से यही कहना चाहती हूँ कि जब 2018 में हमारा मानदेय बढ़ा दिया गया तो वो किसके खाते में गया है, अभी तक ये पता चला ही नहीं हमें। इसलिए अब सरकार हमारे को एरियर समेत और इस बजट में क्या करती है वो भी हमें दे, और जिन औरतों को 16 औरतों को कार्य से मुक्त कर दिया गया है उन औरतों को वापस कार्य ज्वाइनिंग दे उनकी। अब बात उन स्थानीय बेरोजगारों की करते हैं जो बाहर के कोटे से परेशान हैं। राजस्थान में सरकारी नौकरियों और रोजगार के अवसरों में स्थानीय बेरोजगार अभ्यर्थियों को वरीयता देने का मुद्दा एक बार फिर गरमाने लगा है। बेरोजगारों ने सरकार से अन्य राज्यों की तर्ज पर प्रतियोगी परीक्षाओं में स्थानीय अभ्यर्थियों को प्राथमिकता देने की मांग की है। मरुधरा के बेरोजगारों ने आवाज की बुलंद, नौकरी में स्थानीयता को प्राथमिकता की मांग, भर्ती में स्थानीय बेरोजगारों को मिले वरीयता। हमारे राज्य के जो भी स्टूडेंट हैं उनको लिया नहीं जाता है, जबकि राजस्थान में इसके विपरीत होता है।